morning. Once again we are here in live class. This is the social class for standard 7 and you are learning chapter number 3rd in geography, changing face of the earth. Okay, right? आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? Changing face of the earth, chapter number 3. Okay, in this chapter today we will discuss about the volcanoes. Last day we have discussed about the earthquake. earthquake के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. earthquake क्यों आता है, इसका रीजन क्या है. तो सडन earthquake का मेन रीजन क्या था? सडन मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स earthquake occurs. ओके, तो ये मेन रीजन था टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट करना. ठीक, ये अर्थक्वेक के लिए यानी कि हमारे जो भूकंप के लिए रिस्पॉन्सिबल कारण है. जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं या मोल्ड होकर के जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन करती हैं या प्रेशर के कारण जो है एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं या एक दूसरे से अलग होती हैं, तो ये सब रीजन होते हैं किसके? अर्थक्वेक के. दीज आर द रीजंस फॉर ऑकरिंग अर्थक्वेक. ओके, सो इफ एनीवन विल आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द रीजन फॉर द ऑकरिंग earthquake, so you will simply say that due to the sudden movement of the tectonic plates, earthquake occurs. Okay, now today we will discuss about volcanoes. है ना? volcanoes का मतलब होता है ज्वालामुखी हिंदी में. अब आज हम लोग इस ज्वालामुखी पर डिस्कशन करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, तो पहले हम लोग देख लेते हैं. इसका आपको फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, आप अपनी नोट में बना लीजिएगा. ये सपोज दैट ये क्या है? क्रस्ट है. ओके, इसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये क्रस्ट. ओके, क्रस्ट के नीचे ये मेटल लेवल है पूरा. ये अर्थ क्रस्ट है. अर्थ क्रस्ट को हम लोग थोड़ा सा इस तरह से दिखाया जाएगा. अर्थ क्रस्ट. ओके, और ये मेटल लेवल है. इसको हम लोग चाहें तो आपके समझने के लिए हम उसको थोड़ा ये आपको भी अपनी नोट में ये दोनों फिगर अर्थक्वेक वाला और ये दोनों ड्रॉ करना. राइट, ये मान लीजिए मेटल लेवल और ये नीचे का जो पार्ट है ये लास्ट है. ये आउट, इसी में जो है आउटर मैटर और इनर मैटर है. और ये आपका हो गया कोर लेयर. कौन सा? कोर. ठीक, ये सब राउंडेड पार्ट है. ओके, हमने आपको समझाने के लिए ये इस तरह से ड्रॉ किया है. आप जानते हैं कि अर्थ क्या है? राउंड है. ये पूरा से इस तरह से राउंड फिगर में होगा. लेकिन चूंकि अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, फ्लैट सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो है थोड़ा सा
आइए अब देखते हैं इसमें। अब हम लोग जानते हैं कि जो एपी सेंटर एक कोर ले लेते हैं, ये कोर यहां से यहां का टेम्परेचर क्या है 5000 डिग्री सेल्सियस है ना। और मैटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मिनरल्स हैं इस लेवल में अर्थ क्रस्ट के नीचे तक जो है पाए जाते हैं। तो ड्यू टू द हीट ये क्या है, कुछ मैटर्स मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, मोल्ड हो जाते हैं, यानी कि पिघल जाते हैं। आप देखिए पिघल करके सबसे पहले तो वो इस तरह की एक आकृति को बनाते हैं, ठीक, यानी कि ड्यू टू द प्रेशर, राइट। अब क्या हुआ, प्रेशर के कारण ही जो है ये पार्ट क्या है ऊपर की तरफ उठता चला जाता है, लाइक अ बलून। यानी आपने बलून देखा हो, बलून में जितना आप हवा पंप करते हैं पहले वो छोटा होता है, फिर जहां जहां उसको जगह मिलती जाती है उधर वो एयर होकर के वो जो है क्या फ्लॉट हो जाता है, यानी कि फूल जाता है ना। तो उसी तरह क्या है, या किसी भी चीज में जब सपोज दैट प्रेशर करिए, आप बलून ही दिया उसमें थोड़ी कम हवा भरिए और उसको प्रेस करिए, तो प्रेस करेंगे तो वो बलून एक तरफ ज्यादा ऊंचा उठ जाएगा, इसका मतलब। और जब आप उसको ज्यादा प्रेस करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो क्या है फूट जाएगा। यही सेम कंडीशन हमारी अर्थ के साथ होती है, जो मेन रीजन है ज्वालामुखी के आने का, ठीक। अब यहाँ पर कोल लेवल में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है। और इतने ज्यादा टेम्परेचर के कारण जो है कई जो है चीजें ऐसी होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। और लिक्विड फॉर्म में जब चेंज हो जाती हैं तो वो ड्यू टू द एंडोजेनिक फोर्स के कारण जो है वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती हैं। और उन्हें जहां जगह मिलती है वहीं पर जो है वो क्या करती हैं, है ना, वहीं पर वो घुस जाती हैं और बाहर की तरफ जो है उससे जो है फ्लो करने का, यानी कि बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करती रहती हैं, राइट। जैसे कि कोई एक पॉलीथीन लीजिए, उसमें वाटर भर दीजिए, ठीक है, फिर उसमें एक सुई से एक छेद कर दीजिए, तो पानी क्या होगा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। वैसे ही जहां उसे जगह मिलती है, जितना प्रेशर होता है उतनी ही दूर तक वो प्रेशर के साथ निकलने की कोशिश करने लगता है, ओके। तो सेम कंडीशन यही हमारी पृथ्वी के साथ होती है कि नीचे हीट के कारण और एंडोजेनिक फोर्स के कारण, हीट के कारण जो मोल्टेन मटेरियल है वो बाहर, और एंडोजेनिक फोर्स के कारण वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण देखिए एक ये चैम्बर होता है यहीं पर। अब आइए ठीक, ये होगा, इसे हम लोग कहते हैं मैग्मा चैम्बर। जहां पर मैग्मा चैम्बर क्या है, मैग्मा चैम्बर, जहां पर है ना पिघला हुआ पदार्थ जो है इकट्ठा होता है वो होता है मैग्मा चैम्बर, ओके। अब मैग्मा चैम्बर से ये मैग्मा जो है क्या होता है फ्रूट करता है ना, ऊपर की तरफ जो है ड्यू टू द प्रेशर ये आगे बढ़ता है। और सपोज दैट जहां भी सपोज दैट यहां से अगर इसे निकलने की जगह मिली तो यहां से ही है ना मोल्टेन मटेरियल यहां से निकलने लगता है, राइट। आगे
लावा मेन वेंट। अब लावा कौन सा है? अब इस मैग्मा से सब लावा है। मेन वेंट ये है जो मुख्य जो है आ रही है जहां से जो है मोल्टेन, और ये सब वेंट है। यहाँ से अगर इससे जगह मिली प्रेशर के कारण तो यहाँ से भी फूट करके जो मैग्मा है वो निकल सकता है। और ये लावा है, जो लावा पूरा जो है क्या होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक, यानी कि ऊपर जो है से निकलने की कोशिश करता है, और ऊपर से निकल करके ये यहाँ पर या बैक करके कहीं भी जो है एकत्रित होकर के ये जम जाता है। ठीक, जिसके कारण ही जो है क्या जमना होता है। और इस वॉल्केनो से स्मोक एंड एश है ना निकलते हैं। और जो ये मेन जहां से ये मैग्मा निकलता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्रेटर। क्रेटर। ये होता है क्रेटर। ठीक, इस तरह से जो है ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ड्यू टू द हीट जनरेटेड इनसाइड द अर्थ है ना, some materials convert themselves into a molten material, and due to the endogenic force the materials wants to come out from the earth, okay, or where he found the place, so he moved from there, and due to this the earth crust make a elevated part, and suddenly at a time when the pressure will high, then these elevated part burst, and the mouth, which is known as crater, from the crater lava and molten material comes out. This activity is known as the volcanic eruption. Okay, ज्वालामुखी का उद्गार। Okay, look at here in your book page number 108. A volcano is the vent or an opening in the earth crust through which magma, ash and smoke erupt. यानी कि ये चीजें बाहर आती हैं। Magma that flows on the earth surface is called lava. और ये जो molten material है जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, ये जो है आकर के जमीन पर होना सरफेस, अर्थ की सरफेस पर जो है बहने लगता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं लावा। डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लावा है ना, जिस तरह की रासायनिक जो है तत्व उसमें होते हैं लावा में, इट कैन ईदर ओज आउट स्लोली और बस्ट आउट एक्सप्लोसिवली। ये जो है या तो स्लोली यानी कि धीरे धीरे जो है क्या होता है उफनाता है ना, बस्ट, या फिर जो है कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिससे ये बहुत तेजी के साथ जो है इसमें से जो है लाइका हम लोग अनार चलाते हैं दीपावली पर, उसी की तरह जो है बस्टिंग होती है, उसी तरह जो है एक्सप्लोसिवली ये बस्ट होता है, फूटता है। When lava flows solidify and accumulate over millions of years, है ना, हजारों साल बाद जब ये जो है ठोस के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है, they form volcanic mountain। तो ये क्या करता है, volcanic mountain, यानी कि volcanic mountain का मतलब होता है ज्वालामुखी पर्वतों को जन्म देता है, इससे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। Volcanoes and earthquakes generally occur along tectonic plate boundaries. Over 2/3 of the world volcanoes lie along the edges of the Pacific Ocean, forming what geologists call the ring of fire, है ना। यहाँ पर ring of fire की देखिए, यहाँ पर ये सारे जो है क्या दिए गए हैं,
जियोलॉजिस्ट जो भूगोल वेत्ता है ना, तो वो जो है इसको जो है रिंग ऑफ फायर यानी कि आग का घेरा कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है जिसमें रेड कलर से इस तरह की ज्वालामुखी जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनको दिखाया गया है। ठीक, अब आइए बात करते हैं एक्सोगेनिक फोर्सेस की, यानी कि बाह्य बल जो लगाए जाते हैं। ठीक, नेचुरल फोर्सेस दैट ओरिजिनेट एंड एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोगेनिक फोर्सेस फ्रॉम ग्रीक एक्सो मीनिंग एक्सटर्नल। एक्सो का ग्रीक भाषा में एक्सो का मतलब होता है, एक्सो का मतलब है बाहर से। ठीक है, द एम ऑफ एक्सोगेनिक फोर्स इज टू मेक द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्लैट। एक्सोगेनिक फोर्स का मतलब एक्सोगेनिक फोर्स क्या काम करता है, इसका मेन जो मकसद होता है वो है जो पृथ्वी की सतह है उसको समतल बनाना। ठीक, यानी कि फ्लैट बनाए रखना। is to make the surface of the earth flat, hence they are also called agent of gradation. In geography, gradation is the process of making the land level or flat, है ना। gradation क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जियोग्राफी में, है ना, जिसे ग्रेडिएशन में क्या होता है, हम लोग जो जमीन होती है उसको फ्लैट बनाने की यानी कि समतल बनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, यानी कि दे क्रिएट लैंडफॉर्म थ्रू दिस प्रोसेस वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, है ना। अब ये जो है दे क्रिएट लैंड फॉर्म्स, और ये जो है जो इस तरह के जो है लैंडफॉर्म्स का निर्माण थ्रू 3 प्रोसेस, 3 तरह की जो है प्रोसेस के थ्रू करते हैं। वेदरिंग, है ना, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग का मतलब होता है दिस प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच रॉक्स ब्रेक डाउन एंड डिसग्रेड, है ना, डिसइंटीग्रेट ड्यू टू द एक्शन ऑफ रेन वाटर, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, यानी कि जैविक क्रियाओं के द्वारा। यानी कि वेदरिंग में क्या होता है, पत्थर धीरे धीरे घिस करके पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े फिर महीन जो है टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं, महीन से और महीन टुकड़ों में चेंज हो करके वो सॉइल का यानी कि मिट्टी का निर्माण कर लेते हैं ऐसा, है ना। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। और वेदरिंग का कारण है कि या तो ये बरसात के पानी के कारण जब उन पर बारिश का पानी गिरता है उसके कारण, और एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर या टेम्परेचर के कारण, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उस कंडीशन में भी जो है ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकते हैं पत्थर। एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी कि कुछ जैविक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा भी जो है ये वेदरिंग होती है। लेकिन इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच वेदर्ड रॉक, है ना, डिब्रेस इज कैरीड अवे टू डिफरेंट प्लेसेस बाय द एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन लाइक वाटर, विंड एंड आइस। और आप लोग जानते हैं कि इरोजन के कारण है वाटर, विंड और आइस, इसके कारण जो है मिट्टी का कटाव होता है। और इस मिट्टी के कटाव के कारण ये भी एक रीजन है जो है जिससे जो है कई तरह के लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। डिपोजिशन इज द प्रोसेस बाय विच द इरोडेड मटेरियल और सेडिमेंट इज डिपॉजिटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। और डिपोजिशन क्या है, डिपोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जितना भी वेदरिंग के थ्रू या इरोजन के थ्रू जितना भी जो है विच द इरोडेड मटेरियल और सेडिमेंट इज डिपॉजिटेड इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर जो है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म लाइक प्लेन्स एंड बीचेस। क्या करते हुए, लीडिंग द क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म एंड प्लेन्स एंड बीचेस, राइट। अब एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन, इस तरह के जो है क्षय के क्या कारण है, ओके, इस पर हम लोग एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन, इस तरह के जो है क्षय या कटाव के, जिसे भी कैन से दैट
डिस्कशन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे। टुमारो वी विल मीट वंस अगेन। आप लोग इतना द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ में पेज नंबर 108 तक 109 तक इस चैप्टर को समझने की कोशिश किए।